जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा लॉन्च किए गए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के टेस्ट नंबर 5 के सभी प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर भी दें और कुछ सजेशन हो हमारे लिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि अगले वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग और थोड़ा सा प्रश्न को एडजस्ट हम लोग कर लेते हैं। और आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चर्चा में रहे, कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्टसी का संबंध है। तो ये सभी जो है नशीली दवाओं से संबंधित है, इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 4 में है, हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट रूस के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, माँ से मलबा और माँ से मलेरिया दोनों होते हैं, इसको याद रखें। तो दोनों हो जाएंगे 2030 तक, इसको जो है मुक्त हासिल करने का लक्ष्य रखा हुआ है, ठीक है। तो मलबा और मलेरिया दोनों 2030 याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं, इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, 7 में विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या था? तो विश्व विरासत 2024 का ये थीम पूछा है, तो इसका थीम हो जाएगा विविधता की खोज करें और अनुभव करें। सबसे पहले तो विश्व विरासत दिवस मनाए कब जाते हैं? ये 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। और 2025 में यदि इसकी थीम पूछा जाए 2025 में, तो आपदा और संघर्ष से खतरों में पड़ी विरासत, इसको याद रख लीजिएगा। आपदा और संघर्ष से खतरों में पड़ी विरासत, ये 2025 का थीम है और ये कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। प्रश्न संख्या 8 है, ओडिशा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? शायद पिछले वीडियो में भी हम लोग इसको कवर किए थे। डोंगरिया कोंध जनजाति जो है, इन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या की दोगुनी होने में कितना समय लगने का अनुमान है? तो भारत की जनसंख्या का दोगुनी होने में जो है कुल 100 ईयर का समय लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ना, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविद ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है, निम्नलिखित में से यह किस राज्य से संबंधित? ओरागुट्टा तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 का ए संबंधित है, तो ये असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 12 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, बढ़िया एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए है, ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से नहीं, ये बृहस्पति ग्रह से नहीं है फ्रेंड। ये जो शनि ग्रह के चंद्रमा है, ये जो शनि ग्रह जो है ना, इसके चंद्रमा, उसका नाम क्या है? टाइटन जो है, इस पर कार्बनिक पदार्थ और मेथेन चक्र का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यह शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के लिए है, तो ऑप्शन ए गलत है। आगे है, यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया है। नहीं, इसको तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे ना कि यह शनि का जो चंद्रमा है, इसके लिए इसको डिजाइन किया गया। दोनों ही गलत है, तो इसका आंसर ये पूछा हुआ है कि असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन कौन हो जाएंगे इसमें? दोनों, ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे, 1 और 2 दोनों असत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की
शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल के सदस्य नहीं होते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते कौन कौन हैं? तो पहले प्रधानमंत्री, फिर सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल होते हैं, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के उपराज्यपाल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का एक भाग नहीं था? ये नहीं पूछा गया है, तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार, ये सही है। दूसरा है कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। तो फ्रेंड यही जो है ना गलत है, ये गलत है। आगे है केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन, ये भी सही है। स्वतंत्रता हेतु कांग्रेस की मांग का मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला मतलब इसको आप ऑल ओवर बोल सकते हैं CR फॉर्मूला कभी कभी पूछता है। ये कब आए थे? तो ये 1944 में आए थे, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि में आएंगे? तो परिभाषित राज्य की परिधि में आ जाएंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, SBI, वस्तु एवं सेवा कर, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। AJ पॉल राज्य समिति किससे संबंधित है? तो AJ पॉल राज्य समिति जो है 5G दूरसंचार सेवा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये इंडेक्स जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 18 में है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग इस पर विचार करते हैं। इसमें पूछा गया लास्ट में कौन सही है, तो देखिए पढ़ते हैं। वे भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते नहीं, प्रसाद पर्यंत पद ये धारण नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और ये जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं इसका कार्यकाल यदि पूछा जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, ये भी याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है उनकी सेवा शर्तों को संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नहीं, इनकी सेवा शर्तों को संसद द्वारा निर्धारित नहीं किए जा सकते। इनकी सेवा शर्तें जो है संविधान में ही वर्णित है, ये याद रख लीजिएगा। तो एक गलत है, 2 गलत है। आगे है अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल सही है। तो केवल 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी में है केवल 3 सही है। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में है जल मंडल के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो सही कथन का हम लोग चयन करते हैं। पहला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघनन से वर्षा में वृद्धि की, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्र में विकसित हुई और अंत में महासागर को संतृप्त किया, नहीं ये गलत है। शुरुआत में जो है ना महासागर में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। जो महासागरीय जीव जैसे शैवाल वगैरह होते हैं इसमें ही ऑक्सीजन की उत्पत्ति पहले हुई थी। तो पहले महासागर में, बाद में स्थलीय क्षेत्र में आई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अनुसार गलत है। तो यहाँ पे सही पूछा था तो सही केवल 1 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 20 को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में है भारत के किस भाग में कलाकोट तीर्थक यानी टर्शियरी कोयला क्षेत्र है? तो टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो है हिमालय पर्वत प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे कुछ सूची दिया हुआ है जिसमें खनिज है और उससे संबंधित राज्य है। तो देखिए जिप्सम कहाँ पाए जाएंगे? तो ये राजस्थान में पाए जाएंगे। ग्रेफाइट ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाएंगे। और फ्लोर एस्पार जिसको फेल्सपार भी बोल सकते हैं तो ये गुजरात में पाए जाएंगे। और निकेल जो है ये ओडिशा में पाए जाएंगे। तो इसका आंसर कह सकते हैं कि 1 का हो जाएगा 4, फिर 2 का हो जाएगा 3, और 3 का हो जाएगा 2, और 4 का हो जाएगा 1। तो ये ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में होगा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग टिक भी कर ही लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सी में थे। अगला है कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं और इससे जुड़े हुए शहर दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा युग सुमेलित है? तो NH4 देखते हैं।
NH4 ये लिखा हुआ है कि चेन्नई को थाने यानी मुंबई से जोड़ती है, बिल्कुल सही है, मुंबई चेन्नई NH4 राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH6 जो है मुंबई और कोलकाता लिखा है, नहीं मुंबई यहाँ पे नहीं होंगे, इसको याद रखिए। NH6 जो है हजीरा ये कहाँ पे, तो गुजरात में, हाजिरा ये गुजरात में है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। और NH15 जो है फ्रेंड, इसको याद रख लीजिएगा, ये पठानकोट, कहाँ से, पठानकोट, यानी कि पठानकोट को ये जोड़ेंगे कांडला से, पठानकोट P+K हम लिख दिए, पठानकोट को कांडला से जोड़ेंगे। तो सही कौन था, केवल और केवल ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। तो काकोरी कांड में संबंधित थे कौन कौन, तो अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिरी थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेश की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो इसकी योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किए थे हर्बर्टसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा जो है फ्रेंड ये राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है, इसको भी याद रख लीजिएगा। किसी राज्य की व्यवस्थायिका में द्वितीय सदन है, तो व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन कहाँ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार में, याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 में है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो लिंगानुपात सर्वाधिक पूछा है तो पुदुचेरी का हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है। तो विश्व में सबसे बड़ा पैसिफिक, जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर हो जाएंगे, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशियन आ जाएंगे, हिंद महासागर, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। आगे है इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक APJ अब्दुल कलाम है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है, तो इजराइल से सीमा जो है नहीं लगती है ओमान का, किसका, ओमान का, याद रख लीजिएगा। ओमान की राजधानी कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मस्कट, ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अब हम लोग 31 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। यहाँ पे बाद होगा, द होगा, थोड़ा देख लीजिएगा इसको। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1927 से 33 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का क्या कारण था। तो इसके कारण थे जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यही कारण थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुए थे, तो 1 अगस्त 1920 को याद रख लीजिएगा। और इसको स्थगित कब कर दिया गया था, जो चौरी चौरा कांड हुए थे 5 फरवरी 1922 को, जो गोरखपुर में कुछ थानों को जला दिया गया था और थानेदार सहित कुछ पुलिसों की मौत हुई थी, जिसमें 22 या 23 की संख्या में ये लोग थे। इससे आहत होकर के गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी राजकोट सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। ये हुए कब थे, तो ये 1938 से 39 के दौरान हुए थे, याद रख लीजिएगा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुए थे, 1918 में। असहयोग सत्याग्रह की अभी बात कर ही लिए थे, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और बाइकॉम सत्याग्रह 1924-25 के दौरान हुए थे, याद रख लीजिएगा। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो ये जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधि के प्रश्न पर असफल रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए कब थे, तो 1931 में हुए थे, याद रख लीजिएगा। अगला है, 1938 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किए गए थे। तो भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किए गए थे। यह हरिपुरा अधिवेशन था, यह हरिपुरा अधिवेशन था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं, प्रदूषण के विरुद्ध सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया था। तो ये बिरल देसाई के द्वारा शुरू किए गए थे, बिरल देसाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था। संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य का हुआ है, लेकिन कादम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। देखिए, संघीय मंत्री परिषद के जो मंत्री उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के प्रति, और यदि बोलेंगे जो
मंत्रिमंडल होता है ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो प्रधानमंत्री के प्रति। इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको कभी भी विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्य यदि पूछेंगे तो इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 40 के प्रश्न को देखते हैं। भारत संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित होती है, तो राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां भी इसका अस्तित्व है, ये सभी शामिल हो जाएंगे किसमें, राज्य की विधायिका में। तो इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएंगे, केवल 4। क्या हो जाएंगे, केवल 4। आगे है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार किया गया, वो भी कहाँ पर, तो अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, याद रख लीजिएगा। आगे है कुछ मध्यकालीन विभाग दिया हुआ है और संबंधित प्रधान दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ एक उपर्युक्त युग में से कौन सुमेलित है, देखते हैं। दीवान ए अर्ज, ये आरिज ए मुमालिक विभाग सही है। दूसरा है कारखाना वकील ए दर, ये भी सही है। तीसरा है धार्मिक संस्थान या आला सदर, ये भी सही है। वजीर जिसे प्रधानमंत्री कहते थे, ये भी सही है। तो सभी सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरु नानक का धर्म उपदेश था, तो गुरु नानक का धर्म उपदेश जो था मानव बंधुत्व का, किसका, मानव बंधुत्व का। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंगफो विद्रोह हुआ था, तो सिंगफो विद्रोह असम में हुए थे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कुछ सुधार अधिनियम है और सूची यानी कि सूची 2 में इस भी दिया हुआ है, जैसे कि शारदा एक्ट ये कब आए थे, तो शारदा एक्ट जो है 1929 में आए थे। सती प्रथा उन्मूलन जो है ये 1829 में आए थे, सती प्रथा उन्मूलन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये जो है 1856 में आए थे, और विवाह की आयु संबंधी अधिनियम ये जो है 1891 में आए थे, जिसको कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। तो इसके अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि 1 का 2 और 2 का 4, फिर 3 का मतलब सी का 3, डी का 1। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में है और आगे बढ़ेंगे फिर टिक करके। ऑप्शन नंबर डी में ही है 2 4 3 1। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया था, तो लॉर्ड वेलेजली फेमस क्वेश्चन है, ये सहायक संधि से संबंधित है, इसको याद रख लीजिएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए, तो दादा भाई नौरोजी निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी, तो ये 1940 में किया था, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, और मुस्लिम लीग का जो स्थापना ये कब हुए थे, तो ये 1906 में किया गया था। INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे, तो अग्रणी वकील हो जाएंगे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। 51 नंबर में है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की। तो ये कब उन्होंने घोषणा किया था, तो अगस्त घोषणा 1917 से ही पहली बार इन्होंने ये घोषणा किया था। ठीक है, अगस्त 1917 से उनकी मंशा थी कि भारत में जो है धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है, तो मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा जो है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनद, जो भी हिमनद अस्थाई हिम हो वहाँ पे मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। आगे है धान में खैरा रोग होता है, तो ये जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, जिंक की कमी से। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। 54 में है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है, तो देखिए कोरल द्वीप, बरमुडा द्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव सभी हो जाएंगे, लेकिन अंडमान और निकोबार नहीं हो जाएंगे। तो 1 2 3 इसका आंसर है। पूछा है नहीं है, तो नहीं केवल 4 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा हुआ है, तो ये 27 फरवरी को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है फ्रेंड ये 27 फरवरी को मनाए जाते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है, तो वेक्टर कहा जाता है। रोगों को जो फैलाने वाले कीड़े होते हैं
उसे वेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो विटामिन के जो है प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो विटामिन के का जो जीवाणु है ये आंत में पाए जाते हैं, इसको याद रखिए। जो कोलाई होता है, ई कोलाई, ये आंत में ही पाए जाते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं, तो इसे मूत्र मार्ग कहते हैं, याद रख लीजिएगा। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचाने। तो गलत कथन को पहचानते हैं, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, सही है। उसके बाद है निलय से रक्त केवल क्लोम में जाते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि शरीर से जो रक्त है ये आलिंद में आता है और निलय से रक्त जो है ये क्लोम में यानी गिल्स में जाते हैं। आगे है दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये तो गलत है, दोहरा परिसंचरण नहीं होता। आगे है क्लोम से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, बिल्कुल सही है, तो गलत था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 में है लैंगिक प्रजनन में डैश काया के फिर डैश शामिल होते थे। लैंगिक प्रजनन में कौन शामिल होगा? तो विपरीत लिंग वाले और दो जनक होंगे, मतलब मेल और एक फीमेल होंगे, तो दोनों विपरीत लिंग वाले हैं और दो जनक इसमें शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर सी। डैश नग्नजीवी होते हैं, तो पाइनस जो है ये एक नग्नजीवी होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती है, तो चालनी पट्टिकाएं कहाँ पाई जाएगी? तो फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाएगी। प्रश्न संख्या 63 के प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो ये सल्की उपकला में स्थित होती है। सल्की उपकला जो होता है इसमें चपटी कोशिकाएं होती है। अगला है कोशिकाओं की लंबाई, चौड़ाई और आकार को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट क्या है? तो माइक्रोमीटर। कोशिका को माइक्रोमीटर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा, तो वह चौथाई हो जाएगा फ्रेंड। अब जितना है उसका चौथाई भाग वो हो जाएंगे, क्योंकि दूरी भी तो दोगुनी हम कर रहे हैं ना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66 के प्रश्न को देखते हैं। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो जब कोई कण एक समान गति करेगा तो उसका वेग भी एक समान होना चाहिए, यानी कि उसका वेग भी असमान हो सकता है। पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। 68 में दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह चित्र कैसा होगा? तो वह वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा, वह वस्तु से छोटा और उल्टा होगा। आँख में संकेंद्रण होता है, तो आँख में जो है संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा को ले जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 71 के प्रश्न को देखते हैं। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाएगा? वो चालक कहलाते हैं, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। आगे है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा क्या होता है? जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तो जो सोडा वाटर की प्राप्ति होगी वह अम्लीय प्रकृति की होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पानी में लटके हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? तो ये स्कंदन द्वारा हटाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो सीमेंट बनाने के लिए चूना, पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान विद्युत चालकता के क्रम में है? ह्रासमान मतलब बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर इस्पात। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 76 में है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं प्रश्न को, चलिए अब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? फल पकाने में जो है एथेफोन जो है सहायता करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएंगे। साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है? तो रेजिन है साबुन में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है मुद्रा बाजार में ऋण का लेन देन होता है, यह अल्पकालीन, ये क्या होता है? अल्पकालीन, जिसे कॉल मनी के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसकी अवधि 1 से 14 दिन की हो सकती है। अगला प्रश्न है
देखते हैं। अगला प्रश्न है सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है फ्रेंड, इसको याद रख लीजिएगा। इसका स्थापना की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग 81 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी मुद्रा की विनिमय दर जब मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर स्वयं निर्धारित होती है तो इसे क्या कहते हैं? जब यह स्वयं निर्धारित होते हैं तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। फ्लोटिंग ऑफ करेंसी, इसको याद रख लीजिएगा। जब व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमत बढ़ाता है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब तेज कर रहा है तो तेजरिया कहलाएगा, और जब स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक की कीमत को घटाता है तो उसको मंदरिया कहते हैं, यह भी याद रख लीजिएगा। अगर ऑल ओवर आपसे पूछे कि तेजरिया और मंदरिया किससे संबंधित है तो ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है? तो चुंबकीय डिस्क की शक्ति भुजाओं की संख्या पर, रिकॉर्डिंग घनत्व पर और ट्रैक यानी पथ की संख्या पर। ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। प्रश्न संख्या 84 के प्रश्न को देखते हैं। 84 में है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, तो पहले देखते हैं। iOS है, एंड्रॉयड है और MACOSX ये भी है, लेकिन HADOOP हैडूप ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता? देखिए फॉन्ट विकल्प का प्रयोग करके आप क्या नहीं कर सकते हैं, उसका आकार तो बदल सकते हैं, रंग भी बदल सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल भी बदल सकते हैं, लेकिन फॉन्ट की चौड़ाई को आप नहीं बदल सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 1919 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो इसके नेता श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे, इसको याद रख लीजिएगा। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? तो नूरुल अनवार थे, ऑप्शन नंबर डी में है नूरुल अनवार बिहार का प्रथम उर्दू अखबार थे। प्रश्न संख्या अब 88 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 में है बिहार में घाघरा नदी कहाँ मिलती है? तो ये छपरा के निकट मिल जाती है घाघरा नदी। अगला है प्रतिमाप्रक व्यक्ति, जो प्रतिमाप्रक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? ये हंगरी में हुए थे, ये हंगरी में हुए थे। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट, याद रखिएगा बुडापेस्ट, इसको आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रश्न है मृदंगम क्या होता है? तो मृदंगम जो है यह एक 2 मुँह वाला ढोल होते हैं। मृदंगम क्या है? तो यह 2 मुँह वाला जो है ढोल है फ्रेंड, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो मटकी जो है मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, इसको याद रख लीजिएगा। और कालबेलिया पूछेंगे तो ये राजस्थान का, झिझिया पूछेंगे तो ये हो जाएगा बिहार का, और सत्रिया पूछेंगे तो ये असम का, इसको याद रख लीजिएगा। 92 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना जो है ग्वालियर घराना हो जाएंगे। कौन सा? ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? वियतनाम पर जो है उस समय चीनी सभ्यता का प्रभाव था, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था कि भविष्य में जो भी युद्ध हो उसे रोकने का काम करे ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 95 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? तो यूरोप महादेश जो है इसका मानचित्र बदल गए थे। और ये वर्साई की संधि हुई कब थी? तो ये 28 जून 1919 को हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं? तो छोटे मांसाहारी जो हैं या द्वितीयक उपभोक्ता जो है ये तीसरे पोषी स्तर पर आएंगे, ये तीसरे पोषी स्तर पर आएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये स्टार लगा लीजिए फ्रेंड, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है NGT का पूरा नाम क्या है? तो NGT का पूरा नाम, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, NGT का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है
किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीरकनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होने वाले हो जाना क्या कहलाते हैं? तो ये जैव आवर्धन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। बिहार झारखंड विभाजन के समय बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 51 थी। बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 51। बिहार से जो है झारखंड राज्य कब बना था? इसको याद रख लीजिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुए थे। इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड। और 1 नवंबर की यदि बात की जाए, ये भी 2000 ईस्वी में ही, तो इस समय छत्तीसगढ़ बिहार से अलग हुए थे। और 9 नवंबर की यदि बात की जाए, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो इस समय जो है उत्तराखंड जो है बिहार से अलग हुए थे। याद रख लीजिएगा 1, 9 और 15। आखिरी प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? तो वनों का पहला जो है इंस्पेक्टर जनरल थे डीट्रिक बेड्रीज। इसको याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड, ये आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन कमेंट भी करें ताकि अगले वीडियो में हम वो परिवर्तन ला सके।